अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मेरे साथ हैं आबिद अमीन साहब, सीनियर फिटनेस कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के। आज उनसे बात करते हैं, जिस तरह पूरा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन हुआ है, तो इनसे पूछते हैं वो लोग घरों में बैठ के एक्सरसाइज किस तरह कर सकते हैं। आगा साहब, आजकल चूँकि इस वबा की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हैं और लॉकडाउन हो चुका है, लोग घरों में हैं, बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो हमारी सेहत के हवाले से रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत बढ़ चुकी हैं। हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाना है, हमें एक सर्टन लेवल तक जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व रहना है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो सके। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने आप को खौफ का शिकार नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खौफ का शिकार हो जाते हैं उससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्ट्रेस के लेवल्स बढ़ते हैं। इस वक्त जिस तरह की सिचुएशंस पूरे मुल्क में है कि सब लोग घरों में हैं, तो वो ना तो पार्क में जा सकते हैं, ना जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? एक्सरसाइज के लिए ना बुनियादी तौर पे हमें जगह चाहिए। जगह हमें कहीं भी मिल सकती है, चाहे वो एक कमरा हो, चाहे वो आपका घर का सहन हो, चाहे वो आपके घर की छत हो, चाहे वो आपके घर का लॉन हो। मतलब कि जब हम करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो फिर अवेलेबिलिटीज़ हो जाती हैं। एक बात और भी है कि जिस तरह की ये वबा फैली हुई है, इसमें हमारे जो मोस्टली पाकिस्तानी सीरियस नहीं ले रहे इस बात को। इस वायरस में ये है कि वायरस में अपने अंदर तो खैर इतनी जान नहीं है, लेकिन जो इसकी जो फैलने की ट्रांसमिशन जो है इसका वो बहुत तेज़ है, कॉन्टेजियस है, ये बहुत तेज़ी से दूसरों तक मुंतकिल होता है। तो ख़दशा इस बात का होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रखते, वो शायद इससे जल्द असरअंदाज हो जाएं। और ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बीमार होते हैं तो फिर जो मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर बोझ आता है, कोलैप्स कर सकता है। एजुकेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि लोग इन चीज़ों को सीरियस लें। सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखें, उसके साथ साथ हाइजीन अपनी बेहतर बनाएं, पानी की इंटेक को बेहतर रखें आप, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात सबके लिए बेहतर करेगी। सर, आपकी एज के जो लोग हैं इस वक्त घर में बंद हैं, वो लोग क्या करें? एक्सरसाइज किस तरह की एक्सरसाइज करें घर में? ये तो बड़ा आसान तरीका है और मैं हमेशा बताता हूँ कि सीनियर लोग अपने आप को कैसे फ़िट रख सकते हैं, और इन हालात में उनके फ़िट रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं। अच्छा, इसमें यह है कि वो बाजुओं के लिए अपने आप को मूव कर सकते हैं कि अगर सोफ़े के ऊपर बैठे हैं, इस मूवमेंट को कोई 10 से 12 दफ़ा रिपीट करें, फिर उसके बाद अपने बाजू को खोलें, ये मूवमेंट इस तरह अपने शोल्डर को इन्वॉल्व करें। इससे जो है उनकी खून की गर्दिश बेहतर होगी और उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा उनका हार्ट बीट बेहतर हो जाएगी। लेकिन याद रहिए कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो काबिल कबूल होनी चाहिए। फिर ये सामने मूवमेंट, हाथों को उठा के ये चीज़ आप बैठे हैं और ये मूवमेंट आपने करनी शुरू कर दी। अब ये वो तमाम मूवमेंट्स हैं कि जो आपके शोल्डर को, आपके बाजुओं को, आपके चेस्ट को इन्वॉल्व करती है। फिर उसके साथ वो बैठ के ये थोड़ी सी मूवमेंट जिससे उनके शोल्डर्स के ऊपर, बाजुओं के ऊपर जोर आए, ये उन्होंने अपने लिहाज से अपने आप को मूव करना है। ये पेट के लिए वो इस तरह से इसको ये अपने आप को नीचे लेके जाएं इस पोजीशन में ये, और कोशिश करें कि वो अपना टच करने की कोशिश करें अपने नीज़ को। तो इसको वो 10-10 रेप्स की शक्ल में 1-1 मिनट रेस्ट के साथ 10 दफ़ा करें। फिर उसके बाद वो साइड बेंड्स कर सकते हैं, ये देखें इस पोजीशन में 1 2 3 4 5। ये बड़ी लाइटर एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं कि जिन्होंने कभी अपने बॉडी को यूज़ नहीं किया और वो कहीं ना कहीं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। लोअर बॉडी की एक्सरसाइज हैं जिनमें उनके घुटने और लेग्स शामिल हैं, उसमें वो ये इस पोजीशन में ये अपनी लेग को सीधा रखते हुए ये मूव करेंगे। और अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दें अपने हाथों से तो इस पोजीशन में जाके तो इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी लेग को इस तरह से मूव करेंगे। ये आपके जो थाई मसल्स हैं ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये आपके थाई मसल्स के लिए, काफ मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए आप पंजों के ऊपर अपने आप को ये, इससे जो आपके काफ के मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ब्रीदिंग के लिए वो बिल्कुल सीधे बैठ के इस तरह से बाजुओं को फैलाएंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे। अगर उनको नाक से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो वो अपने मुंह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि इन हालात में जब आप एक बीमारी से, एक वबा से नबर्द आज़मा हैं, तो आपने फ़िटनेस को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना, इतनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी कि आपकी रिकवरी जो है उस प्रोसेस में आपकी इम्यूनिटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाए और
جب ریکوری میں آپ کی امیونٹی انوالو ہوتی ہے تو پھر وہ باقی طرف سے دھیان ہٹا لیتی ہے اور بیماریوں کے لاحق ہونے کا خاص طور پہ وبا کی شکل میں خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہت بہتر بنائیں. آپ اپنے معدے کو کم از کم 20-25% خالی رکھیں تاکہ آپ کی امیونٹی سپریس نہ ہو. آپ نیچر کے جو زیادہ قریب چیزیں ہیں آپ وہ کھائیں، جن میں سبزیاں شامل ہیں، جن میں فروٹس شامل ہیں، جن میں دودھ دہی کی انٹیک ہے. آپ پروٹین کی انٹیک کو بہتر کریں. آپ کوشش کریں کہ پروٹین کو آپ نیچرل سورسز سے لیں، اور اس میں انڈا ایک بہترین چیز ہے. ہمیں اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی اوپن سپیس ہے وہاں پہ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان آغا حیدر کو اجازت دیں. نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.